हमने डेफिनेशन देख लिया अपने लेंसेज का कि डेफिनेशन क्या होता है लेंसेज के. नाउ वी आर गोइंग टू सी सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू दिस लेंस. ओके, नाउ वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. हम कॉन्वेक्स लेंस का एग्जांपल लेते हैं और ये कुछ टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं. फाइन. नाउ हियर वी हैव कॉन्वेक्स लेंस. ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया. दिस इज कॉन्वेक्स लेंस. ओके, ये कॉन्वेक्स लेंस जो है, इस कॉन्वेक्स लेंस को अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं सो मुझे क्या समझ में आता है कि ये जो लेंस है ये दो सरफेस से बना हुआ है. दिस इज फर्स्ट सरफेस एंड दिस इज सेकंड सरफेस. फाइन. नाउ ये दोनों हमारे स्फेरिकल सरफेस है. ये दोनों जो सरफेस है वो स्फीयर का फॉर्मेशन देते हैं. अगर हम ध्यान से देखें तो मैं ये फर्स्ट सरफेस को लेके एक स्फीयर ड्रॉ कर सकता हूँ. मैं यहाँ से आई कैन ड्रॉ वन इमेजिनरी स्फीयर. ठीक है, एक स्फीयर ड्रॉ कर सकता हूँ मैं. अगर मैं एक स्फीयर ड्रॉ करता हूँ तो इस स्फीयर का एक सेंटर होगा. वी विल हैव वन सेंटर फॉर दिस स्फेरिकल for this sphere we have one center. This center is called as center of curvature. इस सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे. बट वी कैन सी हियर कि हमारे पास यहाँ पे दो स्फेरिकल सरफेस है. कितने स्फेरिकल सरफेस है? दो. इट मींस दैट वी कैन ड्रॉ टू स्फीयर with the help of this two spherical surface. एक spherical surface हमने ड्रॉ किया है और उस spherical surface का हमने एक सेंटर ले लिया और that center हमने एक स्फीयर ड्रॉ करके रखा हुआ है और उस स्फीयर का हमने एक यहाँ पे सेंटर ले लिया. इस सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे. तो ऐसे हम और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस. ठीक है, सो इस स्फेरिकल सरफेस के हेल्प से मैंने यहाँ पे और एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया. नाउ दिस स्फीयर विल अगेन हैव वन सेंटर. इस सेंटर को भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे. सो इस तरीके से इस फैशन में एक लेंस के पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं. नाउ दिस इज फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय C1 एंड दिस इज सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय C2, जिसको हम C2 से रिप्रेजेंट करते हैं. सो इन दिस वे वी हैव टू सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो हमारे पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए हैं. दिस इज फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज second center of curvature. Now we are going to see what is principal axis. Principal axis क्या होता है? Let us see. ठीक है, so to understand principal axis we have to consider a imaginary line. एक imaginary line है, a imaginary line passing through both the center of curvature. ये दोनों center of curvature से एक इमेजिनरी लाइन पास होती है. दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, इस इमेजिनरी लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे जो कि दोनों सेंटर से पास होती है. दैट इज C1 से पास होती है और C2 से पास होती है. फाइन. सो C1 और C2 से पास होने वाली इमेजिनरी लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं. फाइन. So ये हमने ऑब्जर्व कर लिया in the case of convex lens. Fine. So here we have completed center of curvature, principal axis. Now let us see the second term which is radius of curvature. Radius of curvature क्या होता है? जिस तरीके से हमारे पास C1 है, that is ये first sphere का center of curvature है, उसी तरीके से इस first center of curvature का एक radius होगा, that is R1 होगा. तो जब इस first स्फीयर का जो रेडियस होगा उसको हम R1 बोलेंगे. दैट इज फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा. नाउ सेकंड स्फेरिकल सरफेस जो है इसे हम सेकंड स्फीयर ड्रॉ करेंगे. उस स्फीयर का भी एक रेडियस होगा. ठीक है, ये स्फीयर का भी एक रेडियस होगा. जैसे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेम उसी फैशन में सेकंड स्फीयर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको हम R2 से रिप्रेजेंट करेंगे. दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर सेकंड स्फीयर. सो इस तरीके से हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी कंप्लीट किया. फाइन. सो अगर इन द सेंस देखने जाए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर C1 से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होता है. यहाँ तक के डिस्टेंस को हम R1 बोलते हैं. दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. R1 हो जाएगा हमारा वो. फाइन. नाउ सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर देखने गए हम लोग, तो यहाँ से लेके ये C2 का तक का ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो R2 हो जाएगा. दैट इज सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. फाइन. So here we have completed radius of curvature. Now let us see the next term which is optical center. कि optical center क्या होता है? Optical center को हम O से दिखाते हैं. Fine. So optical center के बारे में डिस्कस करते हैं. Optical center is the center of the lens. ये लेंस का एक सेंटर होगा. Optical center is the center of the lens. ये लेंस का एक सेंटर होगा which is present on the principal axis.
और ये सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये सेंटर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पे प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो ऐसे सेंटर को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। अगर इस सेंटर से कोई लाइन पास करो, सॉरी कोई रे पास करो, तो वो रे बिना मुड़े सीधी पास होगी, जैसे वो पहले पास हो रही थी। वो कोई भी बेंडिंग में लाइट नहीं जाएगी हमारी। फाइन। सो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। एग्जांपल दूं तो कुछ इस तरीके से होगा कि अगर मैंने रे को यहाँ से पास कराया ऐसा डायरेक्टली, तो ये रे वैसे के वैसे सीधी पर निकल जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास हो गई तो। दिस रे विल नॉट शो एनी काइंड ऑफ बेंडिंग। ये रे हमारी कोई भी बेंडिंग शो नहीं करेगी। फाइन। सो दिस इज ऑप्टिकल सेंटर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय O, जिसको हम O से दिखाते हैं। So here we have completed our optical center. ठीक है, now let us move toward focus. कि focus क्या होता है? What is focus? Focus हम दोनों lenses में देखते हैं, convex lens में भी देखते हैं और concave lens में भी देखते हैं कि focus क्या होता है। ठीक है, understanding focus is mandatory in both the cases. Okay, so दोनों cases में हम focus को देखते हैं कि focus क्या होता है, what is focus. Now focus के लिए again हम पहले जैसे स्पेरिकल मिरर में कंसीडर करते थे कि एक सोर्स कंसीडर करो कि वो सोर्स हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस से प्रेजेंट है। लेट अस कंसीडर अ सोर्स व्हिच इज प्रेजेंट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, और उस सोर्स से ढेर सारी रेस आ रही है और रेस आके इस लेंस पे फॉल होगी। फाइन। सो ये लेंस पे वो ढेर सारी रेस फॉल होने वाली है, ऐसा हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये फोकस को समझने के लिए हमें न्यूमेरिकल अपर्चर थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है। फाइन, दिस न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर हमारा डिस्टेंस होता है ये लेंस के विड्थ का। दिस इज न्यूमेरिकल अपर्चर। इस डिस्टेंस को हम लोग न्यूमेरिकल अपर्चर बोलते हैं, जो कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं दिया। ओके, लेकिन न्यूमेरिकल अपर्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। Here, this AB is called as न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक है, जब भी हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो रिफ्रैक्शन शो करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज न्यूमेरिकल अपर्चर। ओके, दिस AB एक्ट एज अ न्यूमेरिकल अपर्चर। उस AB को जो टर्म दिया है हमने, AB को जो नाम दिया है, द नेम ऑफ AB इज न्यूमेरिकल अपर्चर। फाइन। नाउ फोकस को डिस्कस करते हैं कि जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि कंसीडर करो सन इज अ सोर्स। सन हमारा सोर्स है, सन से ढेर सारी रेज आ रही है। ओके, ढेर सारी रेज आ रही है। अब सन हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, हमारा सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से रे आएगी तो दैट रे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। वो रेस एक दूसरे को पैरेलल होगी। ठीक है, तो हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक सोर्स है और वो सोर्स है ढेर सारी रेज आ रही है। ओके, ये रेज हो गई हमारी, सबके सब रेस एक दूसरे को पैरेलल होगी। पैरेलल क्यों होगी? बिकॉज ऑल द रेस आर कमिंग फ्रॉम a source which is present at infinite distance, जो कि infinite distance में present है, काफी दूर present है, वो हमें पता नहीं। ठीक है, सो ऐसे सोर्स से जब रे आती है तो all the rays will be parallel to each other, सबके सब रेस एक दूसरे को पैरेलल होगी। ठीक है, आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन द कॉन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट होने के बाद, देखो न्यूमेरिकल अपर्चर ड्रॉ करने का पर्पस यही था कि न्यूमेरिकल अपर्चर को हम अगर ड्रॉ कर देंगे तो हम रिफ्रैक्शन, हमारी जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, हमें पता चलेगा कि हम कहाँ तक रे को इंसिडेंट कराएं। कुछ लोग रेस को ये सरफेस पे इंसिडेंट कराते हैं और वहाँ से बेंडिंग शो करना स्टार्ट कर देते हैं। फाइन, तो वो हमारा रॉन्ग हो जाता है। इसलिए टू ड्रॉ न्यूमेरिकल अपर्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच वी हैव नॉट गिवन इन आवर सिलेबस। ओके, जो हमारे सिलेबस में दिया गया नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल अपर्चर ड्रॉ कर लो, और जब रे को इंसिडेंट कराओगे तो न्यूमेरिकल अपर्चर पे इंसिडेंट कराओ। ठीक है, नाउ सो हमने ढेर सारी रेस को लेके आए और ये सब के सब रे एक दूसरे को पैरेलल है। पैरेलल क्यों है? हमने पहले भी डिस्कस किया था और अभी भी डिस्कस किया कि वो जो रेस है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है, इसलिए सबके सब रेस पैरेलल है। ठीक है, सो सबके सब रेस पैरेलल हो गई इस प्रिंसिपल एक्सिस को। आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन द लेंस पे इंसिडेंट करने के बाद रेस कैसे पास होगी? ओके, ये लेंस जो है इसके पास रेस को कन्वर्ज करने की पावर होती है, बेंड करने की पावर होती है, जोड़ने की पावर होती है। ओके, सो जब रेस इस लेंस से पास होगी तो सबके सब रेस एक दूसरे को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। फर्स्ट रे हमारी कुछ इस फैशन में पास हो जाएगी,
सेकेंड रे जो है हमारी वो कुछ इस फैशन में पास हो जाएगी, थर्ड रे जो है ये कुछ इस फैशन में पास हो जाएगी, नाउ फोर्थ रे जो है वो कुछ इस फैशन में पास हो जाएगी। तो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड हियर इज सब की सब रे एक पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है, वी हैव अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इस पॉइंट से सब की सब रेस कन्वर्ज होके क्या होके कन्वर्ज मिलके, ओके कन्वर्ज होके मिलके सबके सब रेस एक पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलके कन्वर्ज होके एक दूसरे से दूर चलेगी, ठीक है। तो ये जो लेंस है ये लेंस रेस को मिलाने का काम करता है, कन्वर्ज करने का काम करता है एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं, वेयर ऑल द रेस मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, जहाँ पे सबकी सब रेस एक प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, ओके। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं, सच पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस, ठीक है, जो कि हमारे कॉन्वेक्स मिरर का टोटली अपोजिट है ये केस, फाइन। नाउ सिमिलरली अगर रे हमारी इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है जस्ट लाइक सोर्स विच इज प्रेजेंट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमारा सोर्स प्रेजेंट है, ऐसे सोर्स से हमारी रेस आ रही है, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पहले ड्रॉ कर दी, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, सेम ऐसा इस केस में भी C1 C2 होगा, फाइन। नाउ अगर हमारी रेस इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है फ्रॉम द सोर्स लाइक सन, ठीक है, और एक कॉन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट करती है, इस केस में हमारी जो रेस है वो कॉन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट कर रही है, आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन द कॉन्वेक्स लेंस ऑल द रेस दैट इज कॉन्केव लेंस, ऑल द रेस विल गेट डाइवर्ज, ये जो लेंस है वो सब के सब रेस को एक दूसरे से दूर फेंकता है, ओके। पहले रे को दूर फेंका, सेकेंड रे को दूर फेंका, थर्ड रे एंड देन फोर्थ रे, चारों के चारों रेस को एक दूसरे से स्प्रेड करता है, दूर स्प्रेड करता है आफ्टर पासिंग थ्रू द कॉनकेव लेंस, ओके। कॉनकेव लेंस से पास करने के बाद एक दूसरे से दूर फेंकता है, तो डाइवर्ज कर रहा है ये रे, स्प्रेड करना मतलब डाइवर्ज करना, सब रे को एक दूसरे से डाइवर्ज करता है, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस लेंस इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस, इसीलिए इस लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। सो अगर इन रेस को मैं ऑब्जर्व करूं, इस चारों की चारों रेस को ऑब्जर्व करूं और पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, ठीक है, बैक साइड में अगर मैं सबके सब रेस को एक्सटेंड करूं तो व्हाट आई विल ऑब्जर्व इज कि चारों के चारों रेस एक पॉइंट से आ रही है, मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं कि चारों के चारों रेस जो है वो एक पॉइंट से आ रही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे प्रेजेंट है। अगेन दिस पॉइंट व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड एज फोकस, ठीक है। तो जो रेस है ये स्प्रेड जो हो रही है रेस वो मुझे कहां से अपीयर हो रहा है, मुझे एक पॉइंट से अपीयर हो रहा है कि रेस सबके सब रेस डाइवर्ज हो रही है, ओके। दैट्स व्हाई दिस पॉइंट व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे जो पॉइंट प्रेजेंट है दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस, इस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलेंगे। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर फोकस आल्सो, ओके। नाउ पहला जो लेंस था हमारा कॉन्वेक्स लेंस, वो रेस को कन्वर्ज करता है, मिलाता है, दैट्स व्हाई दिस लेंस इज आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस, इसलिए हम इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, फाइन। नाउ सेकंड इज कॉनकेव लेंस, सेकंड लेंस जो है हमारा वो कॉनकेव लेंस है, ये जो लेंस है कॉनकेव लेंस जो है हमारा वो रेस को डाइवर्ज करने का काम करता है, दैट्स व्हाई दिस लेंस इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस, इस लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर टर्म्स एंड द लेंसेस, ओके। नाउ अगेन वन टर्म इज रिमेनिंग, दैट इज फोकल लेंथ, और एक टर्म बचा हुआ है हमारा एंड दैट टर्म इज फोकल लेंथ। व्हाट इज फोकल लेंथ, हमने डिस्कस किया था फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल लेंथ इज अ डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया हमारा और ये हमारा फोकस हो गया। ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ, ओके। तो ये डिस्टेंस हमारा फोकल लेंथ हो गया, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ हो गया। इस केस में देखें तो ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ बोलेंगे। जैसे हमारे पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर थे सेम उसी तरीके से हमारे पास दो फोकल लेंथ होते हैं। लेफ्ट साइड में जो फोकल लेंथ दो फोकल लेंथ होते हैं, दो फोकल लेंथ होते हैं और दो फोकस भी होते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में जो फोकस होता है उसको हम लोग F1 बोलते हैं, दिस इज फर्स्ट फोकस,
और जो फोकल लेंथ होता है उसको हम f1 स्मॉल f1 बोलते हैं, दैट इज फर्स्ट फोकल लेंथ हो गया। फोकल लेंथ डिस्टेंस होता है एंड फोकस हमारा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे। ये डिफरेंस है फोकस और फोकल लेंथ के बीच का, जो सबको पता नहीं होता। ओके, फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड फोकल लेंथ हमारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। तो हमारे पास f1 हो गया, कैपिटल F1 और स्मॉल f1। स्मॉल f1 इज अ फोकल लेंथ, कैपिटल F1 इज अ फोकस। ओके, सो फर्स्ट फोकल लेंथ एंड फर्स्ट फोकस हो गया हमारे पास यहाँ पे। नाउ सेम उसी तरीके से अदर साइड में हमारे पास f2 होगा, दैट इज सेकंड फोकस होगा एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेकंड फोकल लेंथ होगा। ओके, ये सेकंड फोकल लेंथ हो गया। सो ऐसा फर्स्ट सेकंड ऐसा हमारा कॉनकेव लेंस में भी होता है और सेम उसी तरीके से हमारा कॉन्वेक्स लेंस में भी होता है। ये f2 हो गया, ये f1 हो गया और ये फोकल लेंथ जो है लेफ्ट साइड में उसको हम f1 बोलेंगे, दैट इज फर्स्ट फोकल लेंथ। सॉरी, सेम उससे f1 हो गए, ये साइड f2 हो गया, फर्स्ट फोकस हो गया, ये f2 हो गया, स्मॉल f2 हो गया, f2 हो गया सेकेंड फोकस, स्मॉल f2 हो गया सेकेंड फोकल लेंथ, कैपिटल F1 हो गया फर्स्ट फोकल लेंथ एंड फर्स्ट फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल f1, ये हमारा हो गया फर्स्ट फोकल लेंथ। सॉरी, ये फर्स्ट फोकल लेंथ है और ये f1 फोकस है हमारा। फाइन।